महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। और आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं श्रुत ज्ञान के जो भेद हैं, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। उसमें से द्रव्य श्रुत के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। पिछले श्लोक में जब हमने पढ़ा था कि ज्ञान को भाव श्रुत बताया गया है, अर्थात श्रुत के दो भेद बताए, भाव श्रुत और द्रव्य श्रुत। और भाव श्रुत जो है वह द्रव्य श्रुत के कारण से ही प्रकट होता है या विकसित होता है, अर्थात द्रव्य श्रुत महत्वपूर्ण है। द्रव्य श्रुत के द्वारा ही हम भाव श्रुत तक पहुंच पाएंगे। तो फिर द्रव्य श्रुत क्या कहलाता है? तो द्रव्य श्रुत का अर्थ होता है जो भी लिखित या फिर अक्षरात्मक जो ज्ञान है, जो जिसे हम सुनने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं, वो सब हमारा कहलाएगा क्या? श्रुत ज्ञान। वो हमारा क्या कहलाएगा? श्रुत ज्ञान। और द्रव्य श्रुत कहलाएगा वो सारा का सारा। ठीक है। द्रव्य श्रुत को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? वो हैं प्रथमानुयोग, ठीक, करणानुयोग, फिर चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। ठीक, इस प्रकार से चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग 4 अनुयोगों में पूरे द्रव्य श्रुत को बांटा गया है। अब प्रथमानुयोग क्या कहलाता है, करणानुयोग क्या कहलाता है, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, इन चारों की डेफिनेशन, चारों की परिभाषाएं अगले 4 श्लोकों में बताने वाले हैं आचार्य श्री। तो सबसे पहले 43वें नंबर के श्लोक में प्रथमानुयोग क्या कहलाता है, प्रथमानुयोग में क्या है, वो यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुद्ध उच्चारण कर लेते हैं। प्रथमानुयोगमर्था, यहाँ तक पढ़ेंगे। ख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधि समाधि निधानं बोधति बोधः समीचीनः। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं। प्रथमानुयोगमर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधि समाधि निधानं बोधति बोधः समीचीनः। अब एक एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं। प्रथमानुयोगम, प्रथमानुयोग, यहाँ से आ निकलेगा माँ में से निकल करके, तो अर्थाख्यानम, अर्थाख्यान या उस अर्थाख्यान को, चरितम, चरित्र, चरित, पुराणम, अपि, पुराण, अपि मतलब भी होता है और कहीं पर और भी ले लेते हैं। पुण्य मतलब पुण्य, बोधि, बोधि का मतलब होता है रत्नत्रय की प्राप्ति, रत्नत्रय को बोधि कहते हैं। समाधि, समाधि बोलते हैं संलेखना को, वैसे समाधि कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर समाधि का अर्थ धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की प्राप्ति को कहा गया है। निधानम मतलब खजाना। ठीक है। बोधति जानता है, बोधा ज्ञान, बोधा मतलब ज्ञान, समीचीनः सम्यक, तो समीचीन बोधा अर्थात सम्यक ज्ञान। ठीक। अब चूंकि यहाँ पर श्रुत ज्ञान की चर्चा चल रही है, द्रव्य श्रुत की, तो समीचीन बोधा का मतलब श्रुत ज्ञान हो जाएगा, द्रव्य श्रुत। तो समीचीन जो सम्यक ज्ञान है, समीचीन जो श्रुत ज्ञान है, वह प्रथमानुयोग कहलाएगा। ठीक। अब देखिए, समझने की बात है कि हमें प्रथमानुयोग समझ रहे हैं, और ये प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, चारों अनुयोग जो हैं वो द्रव्य श्रुत के भेद हैं। ठीक। द्रव्य श्रुत क्या है? सम्यक ज्ञान है। इसका मतलब है कि जो प्रथमानुयोग है वह भी सम्यक ज्ञान ही होगा।
प्रथमान योग में सम्यक ज्ञान ही आएगा। इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है समीचीन बोधा, अर्थात सम्यक श्रुत ज्ञान ही प्रथमान योग है, अन्य दूसरा नहीं होगा। लेकिन किस प्रकार का श्रुत ज्ञान प्रथमान योग कहलाएगा, तो वो आगे दिया हुआ है कि अर्थाख्यानम, अर्थ का आख्यान करने वाला। अर्थ मतलब पदार्थ, पदार्थ मतलब जो परमार्थभूत, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है परमार्थभूत विषय का प्रतिपादन करने वाला। परमार्थभूत विषय हमारे लिए क्या है? हमारे लिए परमार्थभूत विषय है मोक्ष, आत्मा का कल्याण करना, वही हमारे लिए परमार्थभूत है। तो उसके विषय का जो प्रतिपादन करने वाला होगा उसे कहेंगे हम अर्थाख्यानम। अर्थ मतलब होता है पदार्थ। कौन से पदार्थ? जो परमार्थ में कारण है वो पदार्थ। बाकी तो दुनिया में बहुत सारे पदार्थ होंगे, लेकिन हमें वो नहीं लेना। जो हमारे मोक्ष में सहायक है वो पदार्थ, और उन पदार्थों का जो आख्यान होगा अर्थात प्रतिपादन होगा वो अर्थाख्यानम कहलाएगा। तो समीचीन बोध का या सम्यक श्रुत ज्ञान का जो प्रथमान योग तभी कहलाएगा वो समीचीन श्रुत ज्ञान, जब वह अर्थाख्यानम अर्थात अर्थ का आख्यान करने वाला हो, परमार्थभूत विषय का प्रतिपादन करने वाला हो। चरितम, चरित बोलते हैं किसी एक पुरुष, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक पुरुष के आश्रित चरित। चरित होता है किसी एक पुरुष के जीवन का पूरा वर्णन होता है, वो चरित कहलाता है। जैसे कि हिंदू पुराणों में, हिंदू धर्म में रामचरितमानस, रामचरित का नाम सभी लोगों ने सुना है। तो उसमें क्या है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र वहाँ पर दिया है, अर्थात श्री राम के जीवन को मुख्य रूप से लेकर के फिर उस ग्रंथ का निर्माण हुआ है, तो वो चरित्र कहलाता है। वैसे ही हमारे जैन दर्शन में जीवनधर चरित्र है, श्रेणिक चरित्र है, ऐसे बहुत सारे चरित्र नाम से ग्रंथ उपलब्ध हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि यदि श्रेणिक चरित्र है तो उसमें श्रेणिक को मुख्यता लेकर के उस पूरे ग्रंथ का निर्माण किया गया है। तो चरित्र वाले जो ग्रंथ हैं वो सारे प्रथमान योग में आएंगे। और दूसरा है पुराणम अपि। पुराण, पुराण का मतलब है 63 शलाका पुरुषों का वर्णन जिसमें है वो पुराण कहलाएंगे। जैसे आदि पुराण, महापुराण, हरिवंश पुराण, ये पुराण है। इसमें सभी शलाका पुरुषों का वर्णन होता है जितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये पुराण कहलाएगा। और चरित और पुराण ये दोनों ही प्रथमान योग के भेद हैं, अर्थात इन दोनों को मिलाकर के वो प्रथमान योग कहा जाएगा, ठीक। तो ये प्रथमान योग कहलाएंगे। पुण्यम, पुण्य को बढ़ाने वाले हैं, पुण्य में वृद्धि कराने वाले होते हैं। बोधि समाधि निधानम, बोधि अर्थात रत्नत्रय के, रत्नत्रय में मुख्यता क्या होती है, सम्यक दर्शन की। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति, फिर सम्यक ज्ञान तो उसके साथ ही होता है, और सम्यक चारित्र तक जो प्राप्त कराने वाला है वो बोधि। और समाधि अर्थात धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को प्राप्त कराने वाला है, और इनका निधानम अर्थात खजाना है, उसका मुख्य स्रोत है कौन, प्रथमान योग। इस प्रकार के ज्ञान को जो बोधति जानता है वो प्रथमान योग कहलाता है। तो अब इसमें कहा क्या कहा गया है, यहाँ पर ये कहा गया है कि ऐसा समीचीन बोध, ऐसा सम्यक श्रुत ज्ञान जो सही अर्थ का प्रतिपादन करने वाला है, चरित्र रूप में है या पुराण रूप में है, पुण्य को बढ़ाने वाला है, रत्नत्रय और समाधि अर्थात धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को प्राप्त करने के लिए खजाने के स्वरूप है,
ऐसे उस ज्ञान का जो बोध कराता है, जानता है, उसको कहेंगे हम प्रथमान योग। उसको प्रथमान योग कहा जाता है। या फिर प्रथमान योग को जानता है, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि ऐसा वह सम्यक ज्ञान, श्रुत ज्ञान प्रथमान योग को जानता है। प्रथमान योगम बोधति, प्रथमान योग को जानता है। और हम आपको सरल भाषा में कह सकते हैं कि इस प्रकार का वर्णन जहाँ हो उसको प्रथमान योग कहा जा सकता है। तो ठीक है, तो प्रथमान योग की परिभाषा आपको समझ में आई होगी। और प्रथमान योग बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुयोग है। खास तौर पर जो प्रारंभिक ज्ञान करने वाले जो श्रावक हैं, जैन बंधु हैं, वो प्रथमान योग के माध्यम से ही आगम में प्रवेश करते हैं। कई लोग प्रथमान योग को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, वो समझते हैं कि अरे ये तो कहानी किस्सा है। मुख्य तो द्रव्यान योग है या करणान योग है। चारों योग अपनी अपनी जगह पर हैं। और एक और बात आपको बता दूं मैं आपके लिए कि यदि जीवन में वैराग्य आएगा तो वो प्रथमान योग के माध्यम से ही आएगा। वैराग्य आना, ज्ञान तो हो सकता है करणान योग से, द्रव्यान योग से, हर चीज से, लेकिन जब हम पुण्य पुरुषों की, सलाका पुरुषों की, महापुरुषों की जब हम गाथाएं पढ़ते हैं, उनके जीवन को पढ़ते हैं और जब देखते हैं कि भाई देखो उनको भी आदिनाथ भगवान जैसे जिनको मोक्ष जाना है उनको भी कर्म ने नहीं छोड़ा है, वो भी कर्म का फल देते हैं, उनको ही कर्म का फल मिलता है। तो ये सभी जितना भी हमारे करणान योग और द्रव्यान योग में हम जब पढ़ते हैं उस सब का प्रैक्टिकल हमें प्रथमान योग में दिखाई देता है। और उनको देख करके हम अपने जीवन को सही बना पाते हैं। वो हमारे लिए प्रथमान योग आदर्श के स्वरूप होता है, दर्पण के स्वरूप होता है कि हमें इस प्रकार से जीवन को जीना है और इस प्रकार से नहीं जीना है। वो दोनों प्रकार से हमें सामने रखता है। हमें राम की तरह बनना है, रावण की तरह नहीं बनना है। ये कौन सिखाता है? प्रथमान योग सिखाता है। कैसे पांडवों ने तपस्या की और कैसे उन्होंने अचल होकर के जिन्होंने शुक्ल ध्यान लगाया मोक्ष चले गए, जो थोड़े से भटक गए वो संसार में रह गए। तो ये सब हमें सिखाता है, दिखाता है आईना की तरह कि देखो अब हमें डिसाइड करना है कैसे जीना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको कम नहीं समझना चाहिए और इसको तो प्रारंभिक रूप से हमें एक पहली सीढ़ी के तौर पर आगम के लिए समझने की आवश्यकता है। तो चलिए आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।